हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 लेसन नंबर का एक्सरसाइज 1.1। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारा √5 है ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेट एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी, मतलब इसका उल्टा हम एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? डैट √5 इज आ रैशनल। हम मान लेते हैं कि √5 जो हमारा है रैशनल है। तो अगर रैशनल है तो क्या हो जाएगा, शो वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0 है, सच दैट √5 इक्वल टू ए बाई बी, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो ये जगह बी नॉट इक्वल टू 0। और फिर एक कंडीशन और, ए कामा बी बिलोंग्स टू आई। आई हमारा क्या है, इंटीजर। ठीक ठीक। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको बाई 1 लिख देंगे। तो √5 बी इक्वल टू ए। ठीक, अब उसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, √5 बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर, यानी कि 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर। अब कैसे हमें समझ में आया कि 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है? देखो ऐसे, देखो ये दोनों इक्वल में लिखे हुए ना, तो क्या हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। 2 × 3 लिखेंगे तो जो ये 6 हो जाएगा। तो अब बताओ, जो 2 है ये क्या 6 को डिवाइड नहीं कर रहा? 2 3 6 कर जा रहा है कि नहीं? कि जो 3 है ये डिवाइड कर रहा है कि नहीं? 6 को कर रहा है, यानी कि इक्वल टू के इधर जो लिखा हुआ है ये जो है डिवाइड कर रहा है दूसरे साइड में लिखे हुए डिजिट को। तो इस तरह ये इक्वल टू में लिखा हुआ है, तो इक्वल टू के जो इधर लिखा हुआ है ये डिवाइड ही कर रहा होगा इसको, ठीक ना। ठीक, तो अब अगर ये डिवाइड कर रहा है 5 जो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 5 जो डिवाइड कर रहा हो ए को भी, ठीक ना। अरे यहाँ पे ए स्क्वायर ने यहाँ पे कुछ और लिख दो, मान लिया जैसे 16 लिख दिया हमने, तो 16 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 8। क्या 16 को हम 4 का स्क्वायर ले सकते हैं? हाँ, यानी कि 2 × 8, यानी कि जो 2 है अगर ये डिवाइड कर रहा है 4 को, 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं, 4 2 टाइम जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर है 16, ऐसे देखो 2 से जो इस 4 है डिवाइड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर भी 16 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो 2 डिवाइड कर रहा होगा 16 को, या 2 डिवाइड कर रहा है 16 को तो 2 डिवाइड कर रहा होगा 4 को, ठीक ना। तो इस तरह 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड कर रहा होगा ए को, हेंस 5 डिवाइड्स ए। ठीक ठीक। सो बी कैन राइट ए इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। ए इक्वल 5 से लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? अरे जब 5 जो डिवाइड कर रहा है ए को, तो ए इक्वल 5 से लिख सकते कि नहीं? ऐसे 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो 2 जो है इक्वल टू हो जाएगा 4 × मान लिया कुछ लिख दिया 2 लिख दिया, तो 4 टू जाए कितना जाएगा 8,
तो जो 2 है ये डिवाइड कर रहा होगा 8 को कि नहीं, यहाँ इक्वल टू मत देखो, बस ये देखो कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं, हाँ डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो है हमने 2 = 5 से लिख दिया। यहाँ पे C कुछ भी सकता है, यहाँ पे तुम 3, 5, 7, 8 कुछ भी लिख दो, ठीक ना, सबके लिए जो है ये वैलिड रहेगा। ठीक ठीक, तो इतना हो गया ना, इतना समझ में आ गया ना। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम इसको जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पीछे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 मान ले रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 मान रहे हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 5b² = क्या हो जाएगा, 5 ए की वैल्यू क्या है 5c ना, तो 5c का होल स्क्वायर, यानी कि ये 5b² = क्या हो जाएगा 25c²। अब 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यानी b² = 5c², ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है ये डिवाइड्स b², थस 5 डिवाइड्स b हो जाएगा, समझा ना। जैसे यहाँ पे था 5b² = a², तो 5 डिवाइड कर रहा था a² को, 5 डिवाइड्स a², सो 5 डिवाइड्स a, सेम इस तरह से b² = 5c²। आगे इधर लिखो चाहे एलएचएस में लिखो, चाहे आरएचएस में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 डिवाइड्स b², 5 जो डिवाइड कर रहा है b² को, तो b² को वो स्क्वायर हटा दो, तो 5 डिवाइड्स b। इतना क्लियर है ना। ठीक, तो हम मूव करते हैं। अब जो है ये हमारा क्या हो गया, 5 डिवाइड कर रहा है a को b, और 5 डिवाइड कर रहा है b को भी। Therefore a and b have at least 5 as a कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है, ए और बी का एक कॉमन फैक्टर क्या है 5 है। और यहाँ पे हमने क्या ज्यूम किया था, बी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी। को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ऐसे लिखा हुआ है 2 और 5, बताओ इसमें कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है। 3 और 7, क्या इसमें कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो ये ऐसे नंबर थे, हमने एज्यूम किया था। जब हमने बोला कि ये √5 रैशनल नंबर है, तो हमने मान लिया कि जो अगर रैशनल नंबर है तो इसके जो को प्राइम फैक्टर हैं वो ए और बी हैं। तो को प्राइम फैक्टर थे तो इनके जो है कोई कॉमन डिवीजन नहीं था। जैसे 2 और 5, ए 2 रहा होगा, बी 5 रहा होगा, ऐसे था। ए 3 रहा होगा तो बी 7 रहा होगा, मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं था, ठीक ना, जब हमने रैशनल नंबर यूज किया था। लेकिन यहाँ पे तो कॉमन आ गया। जो ए है उसको डिवाइड कर रहा है 5, फिर जो बी है उसको डिवाइड कर रहा है 5, यानी कि 5 दोनों में तभी तो डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पे 10 लिख दो और यहाँ पे 15 लिख दो, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ऐसा कुछ डिवाइड हो रहा है। तो जब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है इनका कॉमन फैक्टर है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि को प्राइम नंबर थे, यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। जो हमने अज्यूम किया था उसका अपोजिट में जा रहा है। तो लिख देंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट दिस contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1। अब देखो 1 कहाँ से आ रहा है, देखो 2 × 1, 5 × 1, तो 1 तो कॉमन रहता ही हमेशा, कोई भी नंबर हो, तो इसलिए अदर देन वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये क्यों आया, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन कर लिया था। बिकॉज ऑफ आवर incorrect assumption that
√5 इज रैशनल। तो मैं गलत यूं लिया था। सो बी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। ठीक ना, क्लियर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से होंगे। सो सेकंड करते हैं, मतलब शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक ना, आपके बाद 3 + √5 में प्रूव करना है, तो फिर वही सब करेंगे। क्या करेंगे? लेट अस assume इसके अपोजिट में दैट 3 + √5 इज रैशनल। अगर रैशनल है तो क्या करेंगे? सो बी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो नीचे आएगा। such that 3 + 2√5 is equal to a by b, where a comma b belongs to integer and b not equal to 0। तो अभी करेंगे हम सिंपल, सिंस a and b are integers, b गेट क्या में मिल जाएगा? सिंपल, a माइनस का 3b डिवाइड बाय में b इज इक्वल टू रैशनल नंबर। मतलब a माइनस का 3b डिवाइड बाय में b इज अ रैशनल नंबर एंड सो √5 इज रैशनल नंबर। √5 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक ना, a माइनस का 3b बाय में b इज इक्वल टू रैशनल नंबर, तो हमारा √5 क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ये आया कहाँ से? थोड़ा देखो, हमने डायरेक्ट लिख दिया है, इसमें कुछ है नहीं खास। कैसे? देखो यहाँ पे हमारा क्या है? 3 + का 2√5 और इक्वल टू में क्या था? a बाई में b था, ये था ना। 3 + का 2√5 डिवाइड बाई में a बाई में b। तो क्या करो, जो 3 है इसको उधर लिए जाओ, तो क्या जाएगा? 2√5 इक्वल टू a बाई में b माइनस का 3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो जाएगा 2√5 इक्वल टू a माइनस का 3b बाई में b। अब 2 को भी तो डिवाइड में भेज दो, तो √5 इक्वल टू a माइनस का 3b बाई में 2b। ये जो है हमने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक ना, तो 3 + 2√5 2√5 इक्वल टू a बाई में b, जहाँ पे a का b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ जाओ, तो 3 + 2√5 इक्वल टू a बाई में b, 3 + 2√5 इक्वल टू a बाई में b। 2√5 को यहीं पे रखो, तो उसको देखो 2√5 इक्वल टू a बाई में b माइनस का 3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 2√5 इक्वल टू एलसीएम ले लो, तो a माइनस का 3b बाई में b, a माइनस का 3b बाई में b। अब 2 को डिवाइड में भेज दो, तो √5 इक्वल टू a माइनस का 3b बाई में 2b। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो a और b हमारे क्या है? इंटीजर हैं, और नीचे वाला भी इंटीजर है, तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा।
तो वही लिखा है सिंस ए एंड बी आर इंटीजर बी गेट ए माइनस का 3b बाई में बी इक्वल टू रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर तो इसके इक्वल टू में जो लिखा हुआ वो भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि √5 हमारा जो है रैशनल नंबर नहीं होता है, वो तो इरेशनल नंबर होता है, हम पहले से जानते हैं, ठीक ना। बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational. This contradiction has arisen because of our इनकरेक्ट एजम्पशन। ये क्यों कंट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि वो हमारा रैशनल नंबर है। क्या, डैट 3 प्लस का 2√5 इज रैशनल, ठीक ना। सो क्या कह सकते हैं, बी कंक्लूड डैट 3 प्लस का 2√5 इज इरेशनल। तो जो ये हमारा है इरेशनल प्रूव हो गया, ठीक ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। पहला हमारा क्या बोला गया है, 1 बाई में √2, 1 बाई में √2 को जो हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो भाई सब करेंगे, इसका उल्टा अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम डैट 1 बाई में √3 इज रैशनल। तो अगर रैशनल नहीं चुका जाएगा तो सिंपल में लिखो, तो 1 बाई में √2 और यहाँ पे लिख दो 1 बाई में √2 इक्वल टू ए बाई में बी। सिंपल हम बता रहे हैं, कस कन्फ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ आप लिखो ए कमा बी आर प्राइम नंबर और ए कमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर और बी नॉट सिंगुलर। बस इतना लिखना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक ना, ठीक। तो फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका उल्टा कर लो, तो बी बाई में ए इक्वल टू क्या जाएगा, √2। तो बी बाई में ए हमारे क्या है, इक्वल टू √2 के इक्वल है, और बी और ए हमारे क्या इंटीजर है, तो अल्टीमेटली इधर वाला रैशनल नंबर हो गया। एज बी कामा ए आर बोथ इंटीजर्स, सो बी बाई ए इक्वल टू रैशनल नंबर and √2 is also rational number। लेकिन बी में रैशनल नंबर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बी इंटीजर है, ए इंटीजर है। अरे बी को 3 मान लो, इसको 5 मान लो, तो क्या तुम्हारा रैशनल नंबर ही तो है, इंटीजर दोनों है तो रैशनल नंबर है। तो जब इसके इक्वल टू में √2 तो √2 भी हमारा रैशनल नंबर होगा। लेकिन हमें पता है कि √2 रैशनल नंबर नहीं होता, तो रैशनल नंबर होता है। तो क्या लिख देंगे, बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational, ठीक ना। √2 इरेशनल है, इसका जो है अपोज करता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है अपोज करना। तो ये क्यों आया ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, कि हमने वहाँ पर गलत अज्यूम किया था। तो क्या जाएगा, दिस
contradiction has arisen because of our incorrect, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, because of our incorrect assumption that 1/√2 is rational, ठीक ना। So we conclude that 1/√2 is irrational, ठीक ना। ओके अब सेकंड हमारा इसी का पार्ट है। 7/√5 को हमें प्रूव करना है कि ये हमारा क्या है, वो मतलब प्रूव करना है कि हमारा इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो सिंपल, इसके अपोजिट में हम अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम 7/√5 इज रैशनल, यहाँ रैशनल है। तो 7/√5 इज इक्वल टू ए बाई में बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा हाँ, यहाँ पे ए कमा बी आर को प्राइम एंड ए कमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर। सिंपल वर्ड्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी नॉट इक्वल टू 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 7b इक्वल टू a√5, ए को डिवाइड में भेज दो, तो 7b बाई में a इक्वल टू √5। अब एज, अब देखो ये बनाना क्या जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। एज b कामा a आर इंटीजर्स, सो 7b बाई में a इज आ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो इसकी इक्वल टू में ये लिखा हो तो √5 भी रैशनल नंबर होगा। सो √5 इज आल्सो आ रैशनल नंबर, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, √5 तो रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, ये तो हमें पता ही है। तो क्या लिख देंगे, बट दिस contradicts the fact that √5 is a irrational number। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने वहाँ पे गलत अजम्पशन किया था। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 7/5 is rational। तो इसके अंदर क्या हुआ, so we conclude that 7/5 is irrational। ओके ओके, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है 6 + √2 जो है ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, तो वही सब करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसके अपोजिट में अज्यूम करो। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल।
जब ये रैशनल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 + √2 = a/b, जहाँ a/b क्या है, आर को प्राइम नंबर और a, b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b नॉट 0 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए ना। हाँ, तो अब 6 को उधर भेज दो, तो √2 = a/b -6, ठीक ना। तो अब इसका एल्सियम वगैरह ले लो, तो √2 = a-6v/v। तो एज अभी देखो हमारा रेशनल नंबर होगा, इसके इक्वल टू में ये लिखा होता है, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा, लेकिन गलत है। हमें पता है कि √2 हमारे रेशनल नंबर होता है, तो एक कंट्राडिक्शन वगैरह आ जाएगा। एज a, b बिलोंग्स टू इंटीजर, सो a-6b/b इज आ रैशनल नंबर। सो अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो इसके इक्वल टू में ये लिखा, सो √2 इज आल्सो आ रैशनल नंबर। बट लिखने की तो गलत है, बट दिस contradicts the fact that √2 is a irrational number, ठीक ना। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 6 + √2 is rational नंबर। ये इसलिए आया कॉन्ट्रडिक्शन ना, क्योंकि हमने गलत जुम्मन के लिए था कि 6 + √2 जो है रैशनल नंबर है। सो बी कंक्लूड दैट 6 + 2 इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 6 + √2 है वो क्या हमारा है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 क्या हमारा, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटेड, ठीक। तो शुरू करते हैं। क्लास 10th रैशनल नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्या है, बोल रहे हैं विदाउट actually performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal
एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे 1/2 लिख दिया तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। मतलब जो कम्प्लीटली कट जाए उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जो ना कटे जैसे 1/3 तो 0.333 डॉट डॉट करता चला जाएगा, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक ना। तो हमें जो है डिवाइड नहीं करना चाहिए, हमने डिवाइड किया ना, ये भी डिवाइड किया, तो हमें डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए जो है हमें पता लगाना है कि टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो इसका डिनोमिनेटर है उसका जो है फैक्टर निकालो। अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ आ रहा है तो हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर 5 की पावर कुछ आ रहा है तो भी हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर 2 की पावर और इंटू 5 की पावर दोनों के पावर आ रहा है तो भी हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये दोनों आ जाए तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक ना। ठीक, तो पहला हमारा पार्ट क्या है, 13/3125, 13/3125। ठीक, तो करते हैं 3125 को फैक्टर करो तो 3125, 5 से 30, 1 12, 5 to 10, 5 to 25, 5 to 5, 1 6 12, 5 to 10, 5 to 25, 5 to 10, 5 to 25, 5 5 25, 5 1 5। तो 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 5 आ गया। हमने क्या बोला था, 5 की पावर अगर आ रहा कुछ भी तो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक ना। ठीक, अब सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर क्या है, 17/8, तो नीचे वाला फैक्टर कर लो तो ठीक हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी क्या गया 2 की पावर 3 आ गया। देखो 2 की पावर हम टर्मिनेटिंग, यानी क्या हो जाएगा हमारे ये टर्मिनेटिंग। ठीक ना। इस तरह थर्ड 64/455, तो 455 को फैक्टर कर लो, 5 9 जा 45, 5 9 5, 7 से 13 हो जाएगा, 13 13, 5 की पावर बना रहा है ना, बस 5 की पावर बना रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग। ठीक ना। ठीक, अब इस तरह फोर्थ हमारा क्या है, 15/1600, तो 1600 का फैक्टर कर लो, 2 8 जा 60, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 250, 25, 5 5 जा 5 1 जा, ये आ रहा 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 2। अब ये आ रहा है तो हमें पता क्या है, 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये तीनों आते हैं, चाहे ये आए चाहे ये आए चाहे दोनों आए, तो हमारा क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है। तो ये वाला केस यहाँ पे आ रहा है, क्या जाएगा ये वाला नंबर हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक ना, नंबर हमारा क्या हो जाएगा ये वाला टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, तो हम शुरू करते हैं फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, फिफ्थ पार्ट हमारा है 29/343, तो 343 का फैक्टर कर लो, तो 343 7 का क्यूब होता है 7 49 हो जाएगा यहाँ पे, 7 7 जा 7 1 जा, तो आ रहा है ये 7 की पावर 3। तो यहाँ अपना ये वाला नहीं ये वाला कोई नहीं मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग, फिफ्थ हो गया। अब इस तरह से 6 हमारा क्या है 23/343,
2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये पहले से फैक्टर में दे दिया, फैक्टर में ये आ रहा है, यानी कि थर्ड वाला केस मैच हो रहा है, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सेवंथ में क्या होगा 129 बाई में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 आ रहा है ये वाला नंबर, 2 की पावर 2 5 की पावर 7, थर्ड केस 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो क्या जाएगा हमारा नंबर ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये 7th हो गया। अब इस तरह से 8 करते हैं। 8 हमारा क्या है, 8 हमारा है 6 बाई में 15, तो इसे कहें 6 बाई में 5 इंटू 3, तो 5 की पावर 1 आ रहा है, तो 5 की पावर m वाला केस आ जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। 8 हो गया, उसका 9th 33 बाई में 50, तो इसे लिख सकते हैं 33 बाई में 5 इंटू 5 इंटू 2, 33 बाई में 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, थर्ड वाला केस आ रहा है, यानी कि क्या जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। अब 10th हमारा क्या है 77 बाई में 210, तो फैक्टर करो 77 बाई में 210 का फैक्टर कर लो यहाँ पे, 210 क्या जाएगा 2 1 जा 2 0 5 5 2 जा 10 1 3 7 जा 21 7 1 जा 7, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, तो ये वाला केस आ रहा है 2 इंटू 5 वाला, यानी कि नंबर क्या जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक ना, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का था ये सभी पार्ट जो है हमारे हो गए। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है राइट डाउन द डेसिमल expansion of those rational numbers in question number 1 above, जो हमने किया है, which have decimal expansion as terminating। और जो टर्मिनेटिंग वाला उसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो टर्मिनेटिंग वाला था वो क्या था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था 13 बाई में 3125, तो इसका हमने फैक्टर किया था वहाँ पे, क्या था हमारा 13 बाई में 5 की पावर 5। तो देखो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने से भी एक अच्छा तरीका होता है, नीचे 10 लिया हो तो नीचे 10 कैसे आएगा, नीचे 5 लिखा हो तो इसको हम इंटू में 2 कर दें, लेकिन 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 की पावर 5 और यहाँ पे भी 2 की पावर 5, यानी कि ऊपर हमारा कितना हो गया 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना था 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 डिवाइड बाई में ये 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई जाएगा 10 की पावर 5, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली तो हमारा जाएगा 416 बाई में 10 की पावर 5, यानी कि 416 10 की पावर 5 कितना था 1 2 3 4 5 0, यानी कि 0.00416, ये हमारा जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन फर्स्ट वाले का। अब सेकंड जो टर्मिनेटिंग आया था हमारा क्या था 17 बाई में 8, तो ये जाएगा 17 बाई में 2 की पावर 3, फिर नीचे टर्म में आना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 17 इंटू 55 125 बाई में 10 की पावर 3, 17 इंटू 1.5 कितना जाएगा 2125, और बाई में 10 की पावर 3 कितना जाएगा 1000, तो यानी कि 2.125 इस एक्सपेंशन में जाएगा। अब इस तरह से थर्ड पे आता है, थर्ड हमारा क्या था, थर्ड इसका मतलब एक्चुअल में उसका फर्स्ट लगेगा फोर्थ पार्ट,
तो आप 4 लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 15 बाई में 1600 जो है 3 बाई में 2⁶ इंटू का 5, यानी कि अब यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2⁶ है, यहाँ 5⁴ है, तो यहाँ पे अगर हम 5⁴ पहले से ही है और यहाँ पे 6 है, यानी कि 5 गैप आ रहा है, तो 5⁵ से हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि 3 इंटू 5⁵ और नीचे 2⁶ इंटू 5⁵, 3 इंटू 5⁵ इंटू 10⁶। तो अब इसको सॉल्व अगर हम सॉल्व वगैरह कर लेंगे तो हमारा जाएगा 9375 डिवाइड बाई में 10⁶। फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर इसको 0 लिखेंगे तो 9375 डिवाइड बाई में 1 2 3 4 5 6 जगह 0.009375। अब 6 पार्ट में आ जाता, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन मार के आया था, टर्मिनेटिंग आया था। तो 23 बाई में 2⁵ इंटू 5⁵, तो 2 5 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2⁵ है तो एक 5 एक में पड़ रही, तो एक 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 11, और यहाँ पे 2⁵ इंटू 5⁵, यानी कि 115 बाई में 10⁵, यानी कि 115 बाई में 1000, यानी कि 0.115। ये हमारा जो है डेसिमल एक्सपेंशन इसका हो जाएगा। 6 हो गया। उसके बाद 7th, देखो 7th पार्ट तो एक्चुअल में नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको नहीं करेंगे। तो हमारा जो 8 वाला पार्ट है, 8 पार्ट हमारा क्या है, 6 बाई में 15, तो ये हमारा क्या जाएगा, इसको रिड्यूस कर लो, तो 2 2 6, सॉरी 3 2 6, 3 5 15, यानी कि 2 बाई में 5 आ जाएगा। इसको वैसे डिवाइड कर लो, 0.4 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 9th, वो भी टर्मिनेटिंग था, 35 बाई में 50, रिड्यूस कर लो, 5 7 35, 5 3 50, यानी कि 7 बाई में 10, यानी कि 0.7। ये हमारा जो है डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, दिखाई दे भी रहा है या नहीं, हाँ ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P by Q, what can you say about the prime factors of Q? बोला है the following real numbers have decimal expression as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P by Q, what can you say about the prime factor of Q? तो फर्स्ट में बोला गया है 43.123456789। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रुक गया है, तो ये हमारा क्या टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग है तो इसके डेसिमल को हम हटा सकते हैं यहाँ से,
तो 9 कितना 8 तक है या 9 तक? 9 तक है। तो 9 डेसिमल हटेंगे तो नीचे 9 जीरो आ जाएगा, तो यानी कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो हमारा जो नीचे क्यू आया वो क्या आया हमारा? क्यू इक्वल टू हमारा आ गया 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो, ये हमारा क्यू हो गया। ठीक, ज्योमेट्री के बारे में बोला था तो ये हमारा क्यू हो गया। ठीक ना? ठीक, अब सेकंड पार्ट हमारा इसी तरह से है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? 0.12 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट। देखो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, चांस ही नहीं है ये टर्मिनेटिंग होने का, तो क्या देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। जो कुछ लोग सॉल्व भी करते हैं इसको, तो क्यू यहाँ की क्यू को फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्यू इक्वल टू, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारा क्या लिखा? 10 की पावर 9 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 9। इसको फर्दर 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है? ठीक, देखो जो हम पीछे पड़े हुए थे कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देखो इस तरह आ गया ना, क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग है इसलिए आ गया। ठीक ना? ठीक, तो इस तरह से हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? थर्ड पार्ट हमारा 43.12345678 9, और यहाँ पे जो है ये सब बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये जो डिजिट इतना है ये रिपीट कर रहा है। ठीक ना? ये बार का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ जो है जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उसका मतलब उतना डिजिट जो है हमारा रिपीट कर रहा है। तो जब ये रिपीट कर रहा है तो हमें पता है कि ये नंबर बार बार आएगा, और जब भी रिपीट कर रहा होता है ये हमारा टर्मिनेटिंग होता है। तो एज द डिजिट्स आर रिपीटिंग, इसे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्लास आने जैसा हमने किया था वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, छोड़ो उसको। तो एज डिजिट्स आर रिपीटिंग सो द गिवन नंबर इज रैशनल, नंबर इज रैशनल। अब बोला था क्यू के बारे में क्या कह सकते हो? व्हाट कैन यू से अबाउट द फैक्टर ऑफ क्यू? तो क्यू जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होगा, तो लिख सकते हैं सो क्यू विल बी ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक ना? तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी जो है कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक ना? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्सरसाइज 1.3 ना, मतलब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो HCF वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आते हैं यूक्लिड मेथड से, लेकिन शायद यूक्लिड मेथड जो है वो रिमूव हो चुका है, तो क्या किया जाए? छोड़ा जाए क्या? यूक्लिड मेथड जो है वो रिमूव हो चुका है सिलेबस से, तो उसको ना हो छोड़ दिया जाए। ठीक ना? उसको छोड़ते हैं, अगर आएगा फर्दर एग्जाम वगैरह तो बताना, तो फिर उसको भी करा देंगे। ज़्यादा वैसे कुछ है नहीं उसमें, इजी ही है यूक्लिड मेथड में, लेकिन वो रिमूव हो चुका है इसलिए ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर एग्ज़ाम वगैरह में आएगा तो बता देना, उसको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक ना? तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादातर वही रूट जो 3 है, रूट 5 जो है वही सब प्रूव करने के लिए आता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आते हैं, और पहले यूक्लिड वगैरह आता था जब सिलेबस में वो था, लेकिन अब रिमूव हो चुका है तो इसमें से कुछ आता नहीं है। तो इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन देगा तो फिर उसको बताना, उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक ना? ओके, चैप्टर 1 होल चैप्टर कंप्लीटेड।
ठीक ना। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में हम इजी चैप्टर नहीं, सबसे पहले सबसे जो है टफ चैप्टर लेके चलते हैं। तो सबसे टफ चैप्टर में आता है हमारा ट्राइंगल, तो हम चैप्टर 6 जो है ट्राइंगल वो लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। तो ट्राइंगल शुरू करते हैं। ट्राइंगल में हम फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चैप्टर 6, क्या नाम है इसका? ट्राइंगल नाम है इसका। एक्सरसाइज जो है 6.1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट word given in brackets। पहला है all circles are डैश। क्या होते हैं सभी सर्कल्स? क्या लिख देंगे यहाँ पे? सिमिलर, ठीक ना। ठीक, इसका सेकंड क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर, तो यहाँ पे क्या जाएगा? सिमिलर। फिर थर्ड, ऑल इक्विलेटरल, ये फिलिंग ब्लैंक्स है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ पार्ट, देखो सिमिलर मतलब क्या होता है? सिमिलर मतलब शेप सेम हो और उसकी साइज से मतलब नहीं होता है। जैसे ये और ये सिमिलर है। और कंग्रुएंट क्या होता है? दोनों एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। जैसे 1 रुपये का सिक्का और फिर 1 रुपये का सिक्का, ये हमारे क्या करेंगे? कंग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों का शेप साइज हर एक चीज़ सेम होना चाहिए, तभी कंग्रुएंट हो जाएगा। और अगर उसका शेप सेम है और साइज छोटा बड़ा है तो हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा सिमिलर है और ये हमारा क्या? कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट। एज इट इज रहेगा सब कुछ, शेप साइज सेम तो कंग्रुएंट। अगर शेप सेम और साइज जो है डिफरेंट है तो सिमिलर हो जाएगा। जैसे छोटा सा ताजमहल हम अपने घर में ले आए और वहाँ आगरा में बड़ा सा ताजमहल है, तो वो दोनों सिमिलर हैं। और 1 रुपये का सिक्का सेम वही 1 रुपये का सिक्का दो हमारे पास है, तो हमारे कंग्रुएंट हो जाएंगे। तो फोर्थ बोला हमें इसी का, टू polygons of the same number of sides are similar if a corresponding angles are dash and b their corresponding sides are डैश। तो यहाँ पे जाएगा इक्वल, यहाँ पे जाएगा प्रोपोर्शनल, ठीक ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? चलो अच्छा रहने तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल शुरू करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन से। ओके ओके, थैंक यू फॉर दिस डे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। We will meet tomorrow, something extraordinary. Okay, thank you.